स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम देख चुके हैं अब तक कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नेचर क्या होता है और उनको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। और लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। और फर्दर आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। फिर भी हमें एक रिकॉल ले लेते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है और उन्हें किन किन तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पेयर मीन्स टू लीनियर इक्वेशंस का सेट दिया हुआ है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0 और इसके लीनियर इक्वेशन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है a1² + b1² ≠ 0। और सेकंड लीनियर इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0 और इसके भी लीनियर इक्वेशन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है a2² + b2² ≠ 0। और यहाँ पर ये सारे के सारे a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारे के सारे क्या है, यहाँ पर रियल नंबर्स है, आपके रियल नंबर्स कहलाएंगे। यहाँ पर a1 और a2 क्या है, रिस्पेक्टिवली फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में x और y का कोफिशिएंट है और c1 एक कांस्टेंट टर्म है। ऐसे ही सेकंड लीनियर इक्वेशन जो कि ये है, इसमें x का कोफिशिएंट है a2। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो, तो x का कोफिशिएंट है a2, y का कोफिशिएंट है b2 और c2 एक कांस्टेंट टर्म है। इट मींस कोई ना कोई रियल नंबर्स है। तो यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सेट को हम टू टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ग्राफिकली, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राफिकली इट मींस ग्राफ पर आप प्लॉट करोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, फिर आप देखोगे किस टाइप की आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सेट मिल रहा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। इट मींस हम x और y की कोई ऐसी वैल्यू निकालते हैं जो इस पूरे सेट को क्या करे, सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मीन आप जो x और y, इट मीन जो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालो x और y की, वो आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। इट मींस अगर आप फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में x और y की वैल्यू रखोगे तो आपके पास लेफ्ट साइड क्या है, a1x + b1y + c1, ये आपकी लेफ्ट साइड है। इसमें x और y की वैल्यू रखने पर = 0 के बराबर आना चाहिए। ऐसे वही x और y की वैल्यू जो हम यहाँ पर एल्जेब्रिकली सॉल्व करके इस सेट को फाइंड आउट करेंगे। इस सेकंड लीनियर इक्वेशन में लेफ्ट साइड रखने में a2x + b2y + c2, इसमें x और y की वैल्यू रिप्लेस करने पर आपको ये क्या मिले, = 0 के बराबर मिले। इट मींस x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब है उन दोनों लीनियर इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो ये अभी अब जब क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन हमने इसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे वो लास्ट टाइम डिस्कस करे थे और आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो अपने आज का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। और एक बात और, कभी भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एल्जेब्रिकली कभी भी सॉल्व करना हो तो उसके लिए हम एलिमिनेशन मेथड हमेशा यूज करेंगे। कभी कभी होता है समटाइम्स कि आपको इस मेथड का नाम दिया होता है कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं दिया होता। इसलिए आपको हमेशा अगर नाम दिया हो तब भी एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, अगर कोई भी नाम ना दिया हो किसी मेथड का तब भी आपको एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सेट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मेथड हमेशा हम ये यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एलिमिनेट होगा, कुछ ना कुछ हटेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन आपको गिवन है x = 2, 2y /3 = -1 और x - y/3 = 3। और इसमें आपको x और y की ऑब्वियसली क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है इसको। तो
यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस लीनियर इक्वेशंस को, ये हमें 2 दे रखी है, इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मीन्स जो हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में 2 और 3 दे रखा है, ये रिमूव करना पड़ेगा। और ऐसे ही सेकेंड लीनियर इक्वेशन में y के डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर 3 दे रखा है, तो ये भी क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस लिखते हैं। जो हमें 2 गिवन है, x/2 प्लस 2/2y/3 -1। तो इसमें क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो जब इनका एलसीएम लेंगे, इसको 2 टाइप से कर सकते हैं आप, एलसीएम लेकर भी या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 2 3 जा, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का 6, तो ये 6 लिख दिया। और ऊपर क्या हो जाएगा 3x प्लस ये 3 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 के साथ। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये आपके पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गई। अब जो x/2y प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 है, इसको हमने इस टाइप से एलसीएम लेके सोल्व किया। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो अगर आपको इस टाइप से सोल्व करनी नहीं आती। इज इक्वल टू -1। तो आप क्या करो, देखो सबसे पहले एलसीएम निकालोगे 2 और 3 का, क्या आएगा 6 आएगा। अब 6 आएगा, इट मीन्स आपको इन दोनों टर्म्स के, ये क्या होगी x/2 एक टर्म है और 2y/3 सेकेंड टर्म है। इन दोनों टर्म्स में जो डिनोमिनेटर में, इट मीन्स नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो x/2 को अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उस केस में मेरा डिनोमिनेटर, इट मीन्स डिनोमिनेटर क्या होता है, जो हम नीचे लिखते हैं, न्यूमरेटर होता है जो ऊपर लिखता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। अब नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशन की टर्म की कोई वैल्यू ना चेंज हो, इसलिए ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। अब 3 से 3 हम काट देंगे तो कोई चेंज नहीं हो रहा, जस्ट क्या हो रहा है, हमें डिनोमिनेटर में 6 बनाना है। ऐसे ही आपके पास सेकंड टर्म क्या दे रखी थी, 2y/3। अब ऑब्वियसली 3 को हमें 6 बनाना है, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब आपके पास क्या आ गया, 3x 4y इज इक्वल टू 6। यही हमने यहाँ पर लिखा था, ये देखो। तो अगर किसको इस तरीके से सॉल्व करना नहीं आता, तो वो इस टाइप से भी कर सकता है। एलसीएम को हमेशा डिनोमिनेटर में बनाना होता है, जो आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे वही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे। और फिर बस इसको हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई का मीनिंग इज इक्वल टू क्या था इसके, यहाँ पर -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, -1 के अपॉन में क्या, यहाँ पर 1 है, तो 6 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6। ये राइट साइड ही जाएगा, क्योंकि इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 6 इंटू -1 -6, और 1 के अपॉन में आप 1 कंसीडर कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो इस तरीके से अगर किसी को समझ आता है तो इस तरीके से सॉल्व कर लो, अदरवाइज डायरेक्टली आता है तो आप डायरेक्टली कर लो। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब सेम ऐसे ही क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को हम सोल्व करेंगे, इज इक्वल टू 3। अब क्या आएगा हमारा एलसीएम 3 आएगा, क्योंकि x के नीचे तो 1 होगा। तो ऑब्वियसली उस केस में क्या आ जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। ये सेकंड इक्वेशन हुई। इस इक्वेशन को भी आप कैसे सॉल्व करो, चाहो तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अगर किसी को ये समझना है कि किस तरीके। इसलिए जब भी आपको डिनोमिनेटर में कोई नंबर दे रखा हो तो उसे आप वहां से रिमूव करोगे तो ही आपकी इक्वेशन सॉल्व होएगी और इजी होएगी। करने को आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, पर उससे टफ हो जाएगी। तो इजी तभी होगा जब क्या हो, आप डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर मीन्स जो भी वेरिएबल्स के अपॉन में कोई नंबर लिखा हो उसको रिमूव कर दो। अब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हो गई, एक तो ये और सेकंड ये। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एलिमिनेशन मेथड में हम कुछ ना कुछ एलिमिनेट करेंगे। या तो आप x की टर्म को एलिमिनेट कर दो या आप y की टर्म को एलिमिनेट कर दो, कुछ भी कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आप देखोगे इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। अब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, x की टर्म क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी कुल मिलाकर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये इक्वेशन को आप इस तरीके से लाइन बनाकर, सर्कल बनाकर 1 नंबर, और ये सेकंड आ रही है इसलिए सोल्व करने के बाद तो ये सेकंड लीनियर इक्वेशन हुई। तो आप लिखोगे इक्वेशन n, इक्वेशन को ई क्यू लिख के ऊपर n लगाते हैं और ये 1 माइनस इक्वेशन 2
इस तरीके से करोगे। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करोगे, इट मीन्स इक्वेशन 1 क्या आपकी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और इक्वेशन 2 क्या है 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9। ये आपके पास है। अब एक बात और, जब भी आप माइनस करोगे ना, जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है इसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब ये होगा क्यों, इसका रीजन मैं अभी बताती हूँ। ये हम क्या करेंगे, हमने ऐसे लिखा है इसको, और इस टाइप से भी सोल्व कर सकते हो जैसे आपको इजी लगे। मेन हमारा मेथड यही होता है। तो हम क्या करेंगे 3x प्लस 4y, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, इसकी लेफ्ट साइड है। 3x प्लस 4y फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की लेफ्ट साइड है। इससे सेकंड लीनियर इक्वेशन की लेफ्ट साइड को क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या कर रखा है माइनस लगा के सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये करेंगे -3x माइनस y इज इक्वल टू, ये आपके पास सेकंड लीनियर इक्वेशन की हमने लेफ्ट साइड लिख दी माइनस करके, ये यही हमने यहाँ पर मेंशन किया था। अब फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की राइट साइड क्या है -6 लिख दिया, माइनस सेकंड लीनियर इक्वेशन को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, हमने माइनस का साइन लगा दिया और क्या आ रहा है -9। तो अब आप इसको जब सोल्व करोगे माइनस और अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -3, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का y, -6 और -9 क्या हो जाएगा -15। आपके पास ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन थी हमारी लेफ्ट साइड, ये रही हमारी सेकेंड लीनियर इक्वेशन हमारी क्या आ रही है अब यहाँ पर -3x प्लस 4, -3x प्लस का y आ रहा है। तो ये हमने क्या किया, ये देखो ये यहाँ पर साइन चेंज कर दिए तो वही आ रहा है। यहाँ पर क्या था -9 था तो हमने माइनस कर दिया। कुल मिला के आप ऐसे करके समझ आ रही है तो ऐसे करके सब्सट्रैक्ट कर लो। तो अब इसको क्या होगा 3x से 3x कट गया, ये कट जाएगा, और 4y प्लस का y क्या हो गया 5y इज इक्वल टू -15, और y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास -3। ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, आपको करना है। तो अगर ये चीज आपको नहीं आती, क्योंकि 8th क्लास में आप ये चीजें सीखते हो, 9th में भी सीखते हो, अगर फिर भी ये चीज नहीं आती तो मैं कहूंगी आप इस मेथड से करो। डायरेक्टली क्या करो, लेफ्ट साइड से फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की सेकंड लीनियर इक्वेशन की लेफ्ट साइड को सब्सट्रैक्ट कर दो। ऐसे ही फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की राइट साइड से सेकंड लीनियर इक्वेशन की राइट साइड को सब्सट्रैक्ट कर दो। लेफ्ट से लेफ्ट हमेशा जुड़ेगा या घटेगा, और राइट से राइट हमेशा क्या होगा जुड़ेगा या घटेगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड की फर्स्ट लीनियर इक्वेशन लिखी, सेकंड लीनियर इक्वेशन की लेफ्ट साइड, फिर यहाँ पर राइट साइड लिखी है फर्स्ट और सेकंड लीनियर इक्वेशन की रिस्पेक्टिवली। और इस तरीके से क्या किया हमारा ये, अगर आपको ऐसे करना है ऐसे कर लो, अदरवाइज ऐसे कर लो, पहले ही ऐसे कॉपी कर लो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे जब भी आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो सेकंड लीनियर इक्वेशन के आपके क्या हो जाते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। कैसे साइन चेंज हो जाते हैं हमने अभी देखा था। अब यहाँ पर प्लस का 3x था, यहाँ सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, बट आप सेकंड लीनियर इक्वेशन को क्या कर रहे हो माइनस कर रहे हो, तो उस केस में सारे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस प्लस का माइनस। अब हम जब यहाँ पर कंसीडर करेंगे ना तो इस तरीके से इसको कंसीडर करेंगे, प्लस का 3x माइनस का 3x क्या हो जाएगा 0, प्लस का 4y और प्लस का y। अब साइन ये नहीं कंसीडर करेंगे, सेकंड लीनियर इक्वेशन के साथ ये साइन कंसीडर करेंगे, प्लस का 4y प्लस का y क्या हो जाएगा प्लस का 5y, माइनस का 6 और ये माइनस का 9 क्या हो जाएगा माइनस का 15। आपके y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। और अगर फिर भी किसी को मल्टीप्लीकेशन नहीं करना आता प्लस माइनस का, या एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं आता प्लस और माइनस किस तरीके से करते हैं, तो हमने जो सेकंड चैप्टर किया था आपका पॉलिनोमियल, उसमें सारी की सारी चीजें ये मैंने बता रखी है कि कैसे हम हैंडल करते हैं। तो आप वहां पे जाके देख सकते हो बहुत इजी वे से। तो y की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट या सेकंड, क्योंकि क्या होती है जो सोल्यूशन निकलेगा वो फर्स्ट और सेकंड लीनियर इक्वेशन दोनों को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास क्या आ गई, पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। आप सेकंड में भी रख सकते हो। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। 3x प्लस 4y की वैल्यू क्या है -3 इज इक्वल टू -6, 3x
माइनस का 6 और ये माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 प्लस का 6 होगा, माइनस का 6 प्लस का 12 क्या होगा प्लस का 6, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा आपके पास आंसर, y इज इक्वल टू -3। तो कुल मिला के आपको क्या सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पर 2 -3। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई मीन्स भी ये इनको सेटिस्फाई करता है क्या नहीं करता है। तो आप वेरीफाई करने के लिए वेरिफिकेशन लिख दोगे इसकी, अगर वेरीफाई करना भी पूछे तो इस केस में आप क्या लिखोगे, पहले लीनियर इक्वेशन लिखोगे गिवन है जो, उसकी लेफ्ट साइड लिखोगे x/2 + 2y/3, ये आपके पास लेफ्ट साइड आ गई। अब इसमें x की वैल्यू क्या है, ये हमने सॉल्यूशन लिखा है, सॉल्यूशन को इस टाइप से लिखोगे, पहले x की वैल्यू लिखोगे कॉमा लगाकर, फिर y की वैल्यू लिखोगे और ब्रैकेट क्लोज करोगे। तो यहाँ पर अब आप x की वैल्यू रख के देखो, x की वैल्यू क्या है 2/2। इस लीनियर इक्वेशन में क्या कर रहे हैं लेफ्ट साइड रखते हैं, +2 इज इक्वल टू, लीनियर इक्वेशन नहीं होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, क्योंकि इक्वेशन होने के लिए इज इक्वल टू कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे -3/3। तो आप देखोगे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 - 2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। और आपके पास एक्चुअल में RHS क्या है, ये किसके बराबर है -1 किसके बराबर है RHS के बराबर। देखो ये दे रखा, और ये आपको मेथड कब सॉल्व करना है, जब आपको वेरीफाई भी करना हो अपना सोल्यूशन, आंसर में दे रखा हो वेरीफाई द सोल्यूशन या वेरीफाई द रिजल्ट। उस केस में आप क्या करोगे x और y की वैल्यू निकालकर जो लीनियर इक्वेशन आपको एक्चुअल में गिवन है उनमें वैल्यू पुट करोगे। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड आपकी क्या है x/2 + 2y/3, यहाँ पर x/2 + 2y/3 ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है। इसमें x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3 पुट करने पर आप देखोगे आंसर क्या आएगा -1 आएगा। ये -1 किसके बराबर है, इस लीनियर इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या दे रखे हैं -1, तो ये भी -1 है, इसलिए आप लिख दोगे हेंस प्रूव। तो जब भी आपको दिया हो वेरीफाई करो तब आप ये स्टेप यूज करोगे, अदरवाइज आपको सिर्फ यहां तक सोल्यूशन निकालना है x और y का। तो बस कुछ नहीं करना, अगर आपको डिनोमिनेटर में कोई नंबर दे रखा हो तो उसका एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे और उसे वहां से रिमूव करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे एकदम इस टाइप से। ऐसे ही हमने सेकंड लीनियर इक्वेशन लिखी। अब आप देखो कोई भी वेरिएबल हो कैसे रिमूव होगा, सबसे पहले आप देखोगे 3x ही फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, सेकंड लीनियर इक्वेशन में भी 3x है। अब अगर हम फर्स्ट से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दे तो हमारे पास x की टर्म क्या हो जाएगी एलिमिनेट हो जाएगी। तो उस केस में 4y क्या हो जाएगा हमारा, इसके साथ y के साथ क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा। तो जब भी हम सब्सट्रैक्शन करते हैं सेकंड लीनियर इक्वेशन की क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, और वही साइन क्या करते हैं मेन उनको कंसीडर करते हैं। तो प्लस का 3x माइनस का 3x 0 प्लस का 4y, अब ये प्लस का y इसके साथ मानेंगे, माइनस वाला नहीं कंसीडर करेंगे, प्लस का y, तो ये आ गया 5y माइनस का 6 और ये माइनस का 9 क्या हो गया माइनस के 15, y की वैल्यू आ गई। और फिर इसको किसी भी एक फर्स्ट और सेकंड लीनियर इक्वेशन में पुट करने पर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये वेरिफिकेशन का मेथड है, ये अगर आपको वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन दे रखा हो तो सॉल्व करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहाँ तक ही खत्म होता है। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था, बस मैंने बता दिया कि आपको होता कैसे है। अब यहाँ पर तो हमें क्या था x का वेरिएबल, x की टर्म क्या थी इक्वली थी, तो उस केस में हमें क्या हुई कि वहां पे इक्वल करनी नहीं पड़ी। पर कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, दोनों इक्वेशन में x या y के कोफिशिएंट्स क्या करने पड़ते हैं सेम करने पड़ते हैं। तो इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 101x प्लस 102y इज इक्वल टू 304, 102x प्लस 101x y इज इक्वल टू 305। ये आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ट्राई करो इसको, फिर हम देखते हैं। तो एक चीज आप अगर इन इक्वेशंस में, ये क्या है, एक डिफरेंट टाइप की इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशंस के सेट में भी हम अलग अलग टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। जब हमने लास्ट वीडियो करी थी तो उसमें लीनियर इक्वेशंस की सेट के हमने 2 टाइप्स देखे थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, थर्ड टाइप, और ये कौन सा है, 4th टाइप है आपका, टाइप 4 है। किस टाइप से भी लीनियर इक्वेशन होती है और उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। जब भी क्या होते हैं, एक्स और वाई का कोफिशिएंट्स क्या होता है, इंटरचेंज होता है। इंटरचेंज का मीनिंग आपके पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या है, 101x प्लस 102y इज इक्वल टू 304, और नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन में आप देखोगे एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, जो यहाँ पर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, वाई का कोफिशिएंट है 102x, प्लस सेकंड लीनियर इक्वेशन है, वाई का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है 101। तो इट मीन्स अगर आपके पास कोई दो लीनियर इक्वेशंस दी और उनमें क्या एक्स और वाई का कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा हो, इंटरचेंज का मीनिंग 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 दे रखा है हमें, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 लिख दो। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, x का कोफिशिएंट 2 है, तो इधर क्या होगा, y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 आ गया, तो ये इंटरचेंज हो रहे हैं। यहाँ पर x y का कोफिशिएंट 2 और 3 तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 और 2 बन गए हैं। तो उस केस में आप हमेशा एक बार दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दोगे और एक बार दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दोगे, उससे इजी हो जाएगा। तो इक्वेशंस हमें आपको गिवन है यहाँ पर 102y इज इक्वल टू 304, और ऐसे ही सेकंड लीनियर इक्वेशन में क्या आ रहा है, x का कोफिशिएंट आएगा जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, और y का कोफिशिएंट आएगा जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, इज इक्वल टू 305। तो इस केस में आप दोनों ही लीनियर इक्वेशन को एक बार ऐड करोगे, एक बार माइनस करोगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस, प्लस कर दो एक बार आप इक्वेशन 2। तो उस केस में प्लस करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 102y प्लस लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करोगे 102x प्लस 101x इज इक्वल टू 304 प्लस 305। तो आपके पास ये आ गया। जब दोनों साइड इक्वेशन चलती है तो ये सिंबल लगाते हैं। उसके बाद ये क्या आ गया, ऐड हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 302 203x प्लस ये भी क्या आ जाएगी, y आएगा इधर 203y इज इक्वल टू ये आगे 609 आ गया। तो अब आप देखोगे एक बार क्या किया आपने, एडिशन किया इन दोनों इक्वेशन का। एडिशन करने पर आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर 203 कॉमन आ रहा, अंदर रह गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 609, और यहाँ पर देखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 609 को जब आप 203 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 3 पे जा रहा है, ये देख लो 906, तो 3 पे जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई। अब एक बार क्या करो, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से सेकंड लीनियर इक्वेशन को क्या करो, सब्सट्रैक्ट कर लो। सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x और y का कोफिशिएंट क्या है, इंटरचेंज है। इंटरचेंज का मतलब यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो सेकंड में क्या है, y का कोफिशिएंट, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। और कुल मिला के आप जब दोनों को सम करोगे तब भी आपके x और y के कोफिशिएंट सेम आएंगे। ये देखो यहाँ पर सेम आ रहा है ना, दोनों लीनियर इक्वेशन को सेट करो। भी इस टाइप को आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है। तो देखो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 203 दोनों में आ रहा है, x और y के कोफिशिएंट में यहाँ पर भी 203 है, यहाँ पर भी 203y। अब ऐसे ही जब फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से
ये आपके पास थर्ड इक्वेशन होगी। सेकेंड लीनियर इक्वेशन को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। माइनस करने पर क्या आएगा, 101x माइनस 102x। फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड, तो माइनस 102x लिख दिया, प्लस 102y। मैंने x और y की टर्म साथ में लिख दी, सॉरी यहाँ पर भी y आएगा, तो माइनस 101y इज इक्वल टू 304 माइनस 305। अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू माइनस का 1, ये आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये आपके पास हुई फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करो, अभी देखो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। अगर यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक्स या वाई के कोफिशिएंट्स क्या करते हैं, इक्वल करते, तो बहुत टफ हो जाता है आपके पास। तो जब भी इंटरचेंज हो, इट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो, इंटरचेंज हो। यहाँ पर जो एक्स है वो नेक्स्ट इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट बन जाएगा, यहाँ पर जो वाई का कोफिशिएंट है वो नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है। तो उस केस में आप एक बार दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दोगे, एक बार दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दोगे। अब आपके पास सिंपल सी इक्वेशंस आ गई है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपके पास क्या आ गई, थर्ड और फोर्थ। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर दोगे तो आप देखोगे आपका x तो रिमूव हो जाएगा यहाँ पर, तो x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस का y। मैंने क्या किया, इक्वेशन थर्ड की लेफ्ट साइड लिख दी, प्लस अंदर क्या लिख दिया, इक्वेशन 4 लिख दी, इज इक्वल टू राइट साइड क्या होगी, इक्वेशन थर्ड की 3, राइट साइड क्या होगी माइनस का 1। ये आपके पास क्या आ गया, x से x क्या हो जाएगा, अगर आपको आगे जाके काटना है तो आगे जाके काट लो। तो x प्लस वाई प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई में है तो माइनस का x। अगर किसी को नहीं आता तो पोलिनोमियल जो सेकंड चैप्टर है वहाँ पे देख सकता है, मैंने सारे के सारे बता रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, x से x कट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। इतना ईजी हो जाएगा देखो सोल्व करना। यहाँ पर अगर करते तो बहुत टफ होता। y इज इक्वल टू 1 आ गया, पुट इक्वेशन 3 में पुट कर लो। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये आपके पास क्या इक्वेशन 3 है। x की वैल्यू तो हमें निकालनी है, y की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 3, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ये आपके पास क्या आ गया, आपका सोल्यूशन आ गया। इट मीन्स आपके पास सोल्यूशन क्या आ गया, यहाँ पर 2,1, ये आपके पास सोल्यूशन आ गया 2,1। तो ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। इट मीन्स अगर आप 2,1 इन दोनों लीनियर इक्वेशन में रख के देखोगे तो आपके रिस्पेक्टिवली क्या मिलेगा, 304 और 305। इट मीन्स राइट हैंड साइड इक्वल मिलेगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जब भी क्या हो इस तरीके से कोफिशिएंट क्या हो, इंटरचेंज हो, तो आप क्या करो, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, हमने ऐड कर लिया। एक बार सब्सट्रैक्ट कर लो, हमने सब्सट्रैक्ट कर लिया। अब आपको जो लीनियर इक्वेशन मिली है उनको एडिशन या सब्सट्रैक्शन कुछ भी कर लो, आपके पास एक ना एक वेरिएबल हमेशा रिमूव होगा, एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर हम अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपके पास x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, y आपको आंसर आ जाएगा। और फिर किसी भी एक इक्वेशन में इनमें थर्ड और फोर्थ में रखने पर आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। और कुल मिला के आपके पास सोल्यूशन आ गया 2,1। ये हमारा टाइप 4 था। टाइप थर्ड हमने इससे पहले किया था, आप खुद लिख लेना। और फर्स्ट और सेकंड टाइप हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वापस जाके देख लेना, कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं हमेशा। ये देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था और इससे पहले भी पूछा गया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये 2 क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क है 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913। और ऐसे ही ऑब्वियसली क्या इंटरचेंज है एक्स और वाई के कोफिशिएंट प्लस 217y इज इक्वल टू 827। ये आपको क्या करना है, खुद सोल्व करनी है अलजेब्रिकली। अब इसमें आप देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 217 है तो सेकंड लीनियर इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 131 है तो यहाँ पर क्या है सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बन गया। इट मीन्स इंटरचेंज हुए हैं, खुद सोल्व करने हैं ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपको खुद सोल्व करना है घर से। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये भी क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है, कॉपी कर लो फिर हम देखेंगे। इसके अलावा ये एक क्वेश्चन और है, ये भी खुद ट्राई करना, अदरवाइज हम कल देखेंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे सोल्व होगा। x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चन तो आज ही हमने सोल्व किया, तो ये तो आपको करने ही करने हैं खुद। बट थर्ड क्वेश्चन भी आप ट्राई करोगे, अगर हुआ तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम कल इनको सोल्व करेंगे। और फिर उसके बाद कल के बाद हम लाइफ जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट टू टाइप है ये तो हमने आज ही सोल्व की है। थर्ड और फोर्थ टाइप जो क्वेश्चन करें ये आपको खुद सोल्व करने हैं। और ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन है। फर्स्ट सेकंड लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास सेकंड लीनियर इक्वेशन है। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, अगर आपसे हो गया तो ठीक है, अदरवाइज कल तो हम ये सोल्व करेंगे ही करेंगे कैसे सोल्व करना है। और इसके रिगार्डिंग ही 2-3 क्वेश्चन और रह गए, वो हम कल और देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के रिगार्डिंग। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।